झारखंड में बारिश के दिनों में आसमानी बिजली यानी ठनका गिरने की घटनाएं बढ़ जाती है। कई बार इसके चपेट में वह स्कूली बच्चे भी आ जाते हैं जिन स्कूल भवनों पर वज्रपात यानी आसमानी बिजली से बचाव के यंत्र, जिसे त्वरित चालक कहते हैं, वह लगा नहीं होता है। राज्य के 40,000 से अधिक सरकारी स्कूल भवनों में से 2/3 से अधिक ऐसे भवन हैं जहां त्वरित चालक नहीं है और बच्चे बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं। राज्य के दूर दराज की बात क्या, राजधानी रांची में ही कई ऐसे विद्यालय हैं जिसके भवन पर त्वरित चालक नहीं लगा हुआ है और बच्चों के साथ साथ उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी भय के साए में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि स्कूल भवन बनने के बाद से ही आज तक त्वरित चालक नहीं लगाया गया है। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं बच्चे 100 से प्लस नामांकन है। तो यहाँ ये ठनका से बचने का उपाय है? नहीं, ठनका से बचने का उपाय नहीं है, शुरू से ही नहीं दिया गया। जब से भवन निर्माण हुआ ना, उस समय से अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। आप लोग को डर नहीं लगता है? इतना बच्चा है। डर लगता है सर, क्या करें, डर डर की स्थिति में ही पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते रहते हुए हम लोग। अभी हाल ही में बोकारो जिले में एक सरकारी स्कूल भवन पर वज्रपात की घटना के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में त्वरित चालक की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट विभागीय अधिकारी से मांगी है। वहीं उन्होंने स्वीकार किया है कि कोरोना काल में करीब 2 साल स्कूल बंद रहने की वजह से ज़्यादातर स्कूलों में त्वरित चालक चोरी हो गए। तांबे के तार का बना होने के चलते ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में त्वरित चालक चोरी हो गए हैं या फिर कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर त्वरित चालक खराब या फिर टूट गए हैं। कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पर त्वरित चालक लगाया ही नहीं गया है। राज्य के कुछ ऐसे विद्यालय जो वीआईपी या अच्छे विद्यालय माने जाते हैं वहीं पर त्वरित चालक दिख जाता है। राज्य में वज्रपात की बढ़ती घटना से चिंतित राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी कहा है कि शीघ्र ही इस मुद्दे पर वह उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे और पूरे मामले की समीक्षा करेंगे ताकि न सिर्फ स्कूली छात्र छात्राएं बल्कि आम झारखंडी लोग का जीवन भी सुरक्षित रह सके। लेकिन जो डाटा है वो डाटा तो बहुत चिंता वाली बात ये है, खतरे में बच्चों की जान है। और त्वरित चालक की बात है, देखिए इसमें सब कोई दोषी है। यदि हम कहें मेरा भी कुछ दोष है, और मेरा दोष यही है कि 2 साल बंद रहा स्कूल, हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन लोग को जब घटना घटता है तब नजर जाता है। हम जैसी घटना घटा वो स्कूल में 10 दिन का समय दिए हैं कि 10 दिन के अंदर त्वरित चालक लगा दिए, और पूरे राज्य में हमने सेक्रेटरी को बोल दिया है आनेश में मौखिक दूरभाष पर, या पूरे राज्य को मंगा लीजिए और जितना जल्द हो इसको त्वरित चालक स्कूल में लगा दीजिए। तो उस स्कूल में 10 जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जान खतरे में। वजह ये है कि जो त्वरित चालक लगा हुआ है, आपसे क्या छुपा हुआ है? कहीं चोरी हो गया है, कहीं टूटे हैं? नहीं, मैं निश्चित तौर पर अभी वज्रपात का बीच बीच में कुछ ऐसे दर्दनाक घटनाएं आती हैं। अभी जैसे बिहार में कुछ हुआ था, फिर यूपी में भी हुआ, फिर झारखंड में भी हुआ। तो वो वज्रपात को लेकर हमने जो है हमारे आपदा सचिव वगैरह को ताकीद किया था, और मैं बहुत जल्दी इसको लेकर एक बैठक करके इसकी समीक्षा करूंगा कि कहां कहां पर क्या परिस्थितियां हैं, और जिलावार इसकी जो है इसकी अद्यतन स्थितियों की भी जानकारी लूँगा। और फिर इसमें हम नहीं, नॉट ओनली फॉर स्कूल। देखिए ये होता क्या है कि हमारा राज्य जो है, ये राज्य जो है भूगर्भ में जो है बहुत तरह के हमारे पास जो है मिनरल वगैरह हैं, और पहाड़, ऊंचे पहाड़ हैं, और लगातार जो है चूँकि 76% आबादी हमारी गांव में रहती है, और जब कभी भी वज्रपात होता है तो गरीब ग्रामीण जो है वो समझ नहीं पाता है। कुछ लोग तालाब में नहाते होते हैं, कुछ जाके बरसात, प्रायः होता है कि वज्रपात के साथ बरसात होने लगती है तो लोग जो है पेड़ के नीचे जाके छुप जाते हैं, या तालाब में रहते हैं, तो या कुछ मिट्टी वगैरह का खेत का काम करते हैं, तो वहाँ पर इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं।
तो एक तो इसमें जानकारी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग हमने जहाँ जहाँ लगाए हैं, जो डेंसिटी का इलाका है, जैसे बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, डेंसिटी है, बच्चे हैं स्कूल में, बहुत सारे बच्चे हैं, और वहाँ पर यदि कुछ हो जाता है तो एक बड़ा ये होगा। तो अभी इसको लेकर मैं जल्दी इसकी समीक्षा बैठक करूँगा और करके जो स्थितियाँ हैं उसमें सुधार भी करूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो और नए तकनीक जो है उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। दूसरा सर, सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करने और छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। ऐसे में अगर मानसून के दिनों में छात्र का जीवन ही खतरे में रहे तो जाहिर है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी कम होगी। ऐसे में जरूरी है कि राज्य की सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवन पर त्वरित चालक लगाए ताकि आसमानी बिजली से बच्चों का जीवन बचा रहे। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।